बंगाल में प्रचंड जीत के लिए बीजेपी की सीट वॉर रणनीति। 148 सीट पर बीजेपी का बड़ा मिशन, उड़े ममता बनर्जी के होश। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को दी बड़ी चुनौती। हुमायूं कबीर बोले, मैं बंगाल का ओवैसी हूं, चुनाव में गेम चेंजर बनूंगा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी सीट वॉर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी 148 सीटों के मिशन को लेकर के आगे बढ़ रही है, जिसने जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में जिस तरीके के चुनावों से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, ऐसे में बीजेपी 148 सीटों का लक्ष्य बना करके आगे चल रही है। लेकिन जहां बीजेपी ममता बनर्जी के होश उड़ा रही है, तो वहीं हुमायूं कबीर भी पीछे नहीं है, जो कि दिन ब दिन ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इस बीच हुमायूं कबीर ने एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी को दे दी है और उनका कहना है कि वो पश्चिम बंगाल के ओवैसी हैं और इसी के साथ ही वो चुनावों के बाद गेम चेंजर की भूमिका के तौर पर उभर करके सामने आएंगे। दरअसल आपको बता दें, टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद वो किंग मेकर के रूप में उभरेंगे और कहा कि उनके प्रस्तावित नए राजनीतिक दल के समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। यानी कि हुमायूं कबीर ने न सिर्फ इस बात का ऐलान किया कि 22 दिसंबर को वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे, बल्कि इसी के साथ ही वो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद किंग मेकर के तौर पर उभरेंगे। आपको बता दें कि मीडिया में बयान देते हुए साफ तौर से हुमायूं कबीर ने कहा कि मेरे समर्थन से कोई भी सरकार नहीं बन सकती, मैं किंग मेकर के तौर पर उभरूंगा। मैं 22 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाने की औपचारिक घोषणा करूंगा। मैं 135 सीटों के साथ चुनाव में जाऊंगा। सुनिए क्या कुछ हुमायूं कबीर ने चुनावों को लेकर के कहा। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ, तो सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत मेरा पास है नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है। वो चुनाव आएगी, चुनाव का जो विज्ञप्ति होगी इलेक्शन कमीशन को, शेड्यूल फाइनल आएगी, तो आपको सब निश्चित में आराम से आपको सामने आ जाएगी। जरूर गठबंधन होगी, जरूर 100%। वो मुझे नहीं बोलूंगा, लेकिन होगा यही बोल रहा है। एक बात सामने आ रही है कि जो पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर थे, वो कह रहे हैं कि आपका ये कार्य की वजह से मुस्लिम संप्रदाय का जो वोटर है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन होगा वो बोलने वाला कौन है, कौन होगा नहीं होगा अगले दिन पता मिल जाएगा। वो बाबरी मस्जिद को जो जमायत हुआ वो मेरा पार्टी में शामिल नहीं होना दिएगा। ये मुस्लिम समाज को इमोशनली इकट्ठा हुआ, छोड़ दीजिए। अगले दिन में ही टेस्ट आईपीएस को भी दिखा दूंगा। ये लाखों लोग मेरा जमायत होगी, मेरा पार्टी को ओपन कर दी, उसी दिनों को कुछ बात बोलेगी, उनको सोचने दीजिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के समय पे जो सऊदी से आए हुए हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। वो जो सिद्दीकुल्ला चौधरी जो जमायत जो प्रेसिडेंट है, उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नाम है मौलाना बदरुल आलम, उनका डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का नाम है वो मौलाना यूसुफ। वो यूसुफ ने मेरा साथ जिम्मेदारी लिया, जो वो गुजरात में रहने वाला सऊदी अरब को आदमी को यहाँ लेके नहीं दूंगा, इसीलिए पैसा भी लिया। लेकिन वो झूठा काम किया, वो कोई डुप्लीकेट किया, वो कोई ड्रेस पड़ा के वो लास्ट जो टाइम पहले दिया 10:30, वो 12:30 में लेके आया किसी को, डुप्लीकेट आदमी को। वो सब जवाब में सही समझ नहीं। इसी के साथ ही हुमायूं कबीर ने 1 लाख कुरान पाठ को लेकर के भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। गीता पाठ सनातन धर्म में मानुष किया, उनको मैं
बहुत इज्जत कर रहे, बहुत श्रद्धा मेरा है। मेरा जो कुरान है सारा विश्व में इस्लाम धर्म बोलने मानुष का 1450 साल चल रहा है ये कुरान का उम्र। तो इसीलिए मैं ही कुरान का पाठ कराएंगी 1 लाख आदमी को, हाफिज को। वो बंगाल के 90,000 और ऑल इंडिया से बहुत सारे स्टेट से और 10,000, 1 लाख लोगों को मैं वो कुरान पाठ कराएगी। बाद में 2 दिन बाद में ये बाबरी मस्जिद का काम आरम्भना सहित धूमधाम के सहित हंगामा करके वो शुरू करेगी। तो कुरान पाठ क्या कोलकाता में आप करवाएंगे? नहीं, वो जो बाबरी मस्जिद जहाँ होगी वहाँ पंडेल समियाना करके वही करेगी 1 लाख। दादा, एक सवाल ये भी था कि लोग कह रहे थे कि इस चुनाव में आप किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। अगले दिन आने दीजिए भैया, इतना मैं तो गणितकार नहीं है, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है। अगले की क्या हो जाते तो वेट करना पड़े ना। इतना जरूर बनूंगी। मेरे तो बोला कल चीफ मिनिस्टर कोई बनने जाएगी, उनको तख्त में बैठने जाएगी तो हुमायूं को मिलकर साथ लेना चाहिए, न सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। यही होना जा रहा है। आपकी मदद की कोई सरकार नहीं बनाकर मानेगी नहीं, आज भी बोल रहा है मानेगी नहीं। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। टीएमसी ने पिछले हफ्ते उन्हें पार्टी से अनुशासन का बार-बार उल्लंघन करने और भड़काऊ बयान देने के कारण निलंबित कर दिया था। इससे पहले हुमायूं कबीर ने संकेत दिया था कि निलंबन के बाद वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सोमवार को उन्होंने अचानक अपना रुख बदलते हुए कहा कि वो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर के तौर पर उभर करके उनकी भूमिका सामने आएगी। तो वही बात अगर हम बीजेपी की करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पिछले 6 वर्षों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर अपनी सीट वॉर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी नेतृत्व फिलहाल ये सपना भी नहीं देख रहा कि वो राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को कड़ी टक्कर दे पाएगी। अनौपचारिक बातचीत में बंगाल बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि मुस्लिम बाहुल कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर अधिकांश बूथों पर पार्टी के एजेंट बिठाने भी संभव नहीं होंगे। बीजेपी का लक्ष्य 148 को लेकर के आगे बढ़ने का है। हालांकि राज्य बीजेपी नेतृत्व का दावा है कि इन मुस्लिम बाहुल सीटों को गणना से बाहर रखने के बावजूद वो बंगाल विधानसभा में जादुई आंकड़े यानी कि सरकार बनाने के लिए आवश्यक 148 सीटों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। बीजेपी के साथ में विश्वास का आधार वो सीटें हैं जिन पर पार्टी ने अतीत में कभी न कभी जीत हासिल की है। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति 2019 के लोकसभा, 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव, इन 3 बड़े चुनावों में बीजेपी की जीत बढ़त वाली विधानसभा सीटों के आंकड़ों पर केंद्रित कर रही है। तीनों बार जीत व बढ़त वाली 55 सीटें हैं, 2 बार जीत व बढ़त और 1 बार हार व इसके पीछे ऐसी 38 सीटें हैं और केवल 1 बार जीत व बढ़त ऐसी 53 विधानसभा सीटें हैं और इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर के सीटों की कुल संख्या 146 पहुंचती है। इसके अलावा बीजेपी 1999 के उपचुनाव में अशोकनगर और 2014 के उपचुनाव में बाशरहाट दक्षिण में जीती हुई सीटों को भी संभावित सूची में शामिल कर रही है। इस तरीके से यह संख्या कम से कम 148 तक पहुंच जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों का जादुई आंकड़ा है। राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का कहना है कि जिन सीटों पर चर्चा हो रही है वो पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के कुल वोटों का अंतर 10 लाख से भी कम था। सुकांता के मुताबिक यदि बीजेपी इन सीटों पर कुल 5 लाख वोट भी बढ़ा लेती है तो वो जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगी, यानी हमें प्रति सीट 3 से 3,500 वोट अधिक चाहिए या टीएमसी के उतने ही वोट कम होने चाहिए। फर्जी वोट हटा दिए जाए तो टीएमसी का वोट इससे कहीं ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी बढ़त वाली सीटों को लेकर के पूरी तरीके से रणनीति बना रही है और ऐसे कई सारी सीटें हैं जिसको लेकर के बीजेपी ने अपनी पैनी नजर बना रखी है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी ने कभी न कभी जीत
हासिल की है और ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व का मानना यह है कि अगर इन सीटों पर अच्छे से प्रचार किया जाए और इन सीटों पर रणनीति अच्छी बनाई जाए तो जो 148 का आंकड़ा है यानी कि बहुमत का आंकड़ा, उसे बीजेपी आसानी से पार कर लेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।